राम राम सभी को। मेरा नाम अपराजिता है और मैं कोलकाता से हूँ। मैं अपने ही इच्छा से मैम के लिए एक रिव्यू वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। भावना कुकरेती मैम के साथ पहली बार मैं 2021 के एंड में मिली थी, जब वो फेसबुक में लाइव आया करती थी फॉर टैरो कार्ड रीडिंग। मुझे बहुत खुशी होगी ये बोलकर कि जब पहली बार मैम से मिली थी, टैरो कार्ड रीडिंग से भी ज़्यादा मैं उनके साइकिक एबिलिटी और उनके क्लियर पावर, जो बिना टैरो कार्ड्स को देखे भी वो काफ़ी सारे मैसेजेस लाइव में कह देती थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब जनवरी या फरवरी के आसपास 2022 में एक ऐसे ही प्रेडिक्शन जो उनको साइकिक एबिलिटी में मिला था, लाइव में ही उन्होंने कुछ कहा था कि मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है। मेरे साथ बिल्कुल एक्यूरेटली मैच हो गया। तो धीरे धीरे बहुत बार डाउट भी मैंने मैम को किया था कि कैसे वो इतना एक्यूरेट बिना टैरो कार्ड्स के भी कह देती है, और टैरो कार्ड से तो उनके प्रिडिक्शंस ज़रूरी मतलब 100% ही एक्यूरेट हुए हैं। मतलब आज तक उनका एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो उन्होंने मेरे लिए पुल किया है, और उनके गाइडेंस जो भी उन्होंने मुझे दिया है वो मेरे लिए वेस्ट गया हो। उनका हर एक प्रेडिक्शन मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा है, और मुझे उनके गाइडेंस ने हमेशा सही रास्ता दिखाया है। तो इस तरह से ना मैंने 2022 अगस्त में तय किया कि मैं उनसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखूंगी, बिकॉज़ मुझे जानना था, क्योंकि मुझे बहुत सारा डाउट था कि कैसे एक इंसान बिना कार्ड देखे भी, जिनको आगे चल के मुझे पता चला कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस मेरे बारे में जिनको उन्होंने बिना मेरे डेट ऑफ बर्थ, मेरे टाइम वगैरह जाने भी उन्होंने कह दिया, जो कि आज मुझे पता है कि मेरे एस्ट्रोलॉजिकली भी वो सारी प्रेडिक्शंस सच में हैं। लोग जनरली एक प्रेडिक्शन के लिए अगर एस्ट्रोलॉजिकल भी हो तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, उनके पास बिना किसी इन्फॉर्मेशन के भी वो एकदम बिल्कुल एक्यूरेटली कह देती हैं वो। तो मैंने इस तरह से उनके क्लासेस ज्वाइन किए और मैंने उनसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखा। बहुत अच्छा लगा उनके क्लासेस को ज्वाइन करके, क्योंकि सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग ही नहीं, बहुत सारे डिवाइनली एक्सपीरियंसेस भी उनके स्टूडेंट्स, मतलब हम लोग जो भी उनके साथ कनेक्टेड हैं हम सबको हुआ। और फिर जो मेरा एक प्रॉब्लम था मैरिज को लेकर, वो मैंने एक दिन उनको बताया था। तो धीरे धीरे उनके गाइडेंस के थ्रू उन्होंने जिस तरह से मुझे गाइड किया था, मैंने वो सारी गाइडेंस को माना। मैंने उनसे टैरो रीडिंग्स भी लिया था, पर्सनल सेशंस भी लिए थे, और धीरे धीरे इस तरह से मैं सही रास्ते में चलती गई फॉर माय मैरिज। लेकिन बहुत सारी बाधाएं आ रही थी शादी को लेकर। तो 2024 में मैंने उनके साथ बैठकर रिचुअल किया। 2023 में 24 में 2 रिचुअल्स किए, और इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिचुअल मैंने अपने लाइफ में आज तक ना सुना है और ना ही किया है। बिल्कुल जैसा ही मैंने उनके साथ रिचुअल किया था, जिस इंटेंशन को रख के, जिस काम को बनने के लिए, मेरा काम ठीक वैसे ही पूरा हो गया। 2025 के एंड में मेरी शादी हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनकी ब्लेसिंग्स नहीं होती, उनसे मैंने गाइडेंस नहीं लिया होता, उनके साथ बैठकर मैंने रिचुअल्स नहीं किए होते, तो ये शादी होना बहुत ही टफ था, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अगर आज आप सभी आकर भावना मैम से जुड़ रहे हो, ऐसा मुझे लगता है, तो आप बहुत लकी हो। क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में ये चीज़ नोटिस किया है कि जब मैं पहली बार मैम से मिल रही थी, मेरा टाइम बहुत ख़राब था। मैं बिल्कुल इम्बैलेंस थी। मुझे फ्यूचर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रेजेंट में सब कुछ मेरे लाइफ में मतलब कुछ भी बैलेंस नहीं था। लेकिन उनके साथ मिलने के बाद धीरे धीरे मुझे क्लैरिटी मिलने लगी लाइफ को लेकर। क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की है, उसको कैसे रेक्टिफाई करूँ, कैसे अपने आप को सुधारूँ। मुझ में मतलब एक सेल्फ ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी मैंने नोटिस किया। जैसे हम कहते हैं कि माता पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं, वैसे मुझे लगता है कि मैं भावना मैम के ऋण को भी कभी नहीं चुका पाऊँगी। उन्होंने मेरे लिए इतना किया कि मैं उसका कभी ऋण नहीं चुका सकती हूँ। सिर्फ यही नहीं कि रिचुअल्स, उनके टैरो कार्ड रीडिंग्स, इसके साथ साथ उनके मेंबरशिप भी, जो चैनल के मेंबरशिप है उसके
थ्रू भी बहुत सारा हेल्प मिल रहा है, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ चैनल मेंबरशिप मैंने उनके यूट्यूब चैनल में मेंबरशिप ली हुई है, उसके थ्रू भी हमें हर वीक में रीडिंग्स मिलती है फ्री, और गाइडेंस भी मिलती है। इससे पता चल जाता है आगे आने वाले समय में हमें कहाँ सुधार करनी है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है जहाँ पे हमें काम करना ज़रूरी है। तो हर तरह से वो हमें हमेशा हेल्प कर रही है, गाइड कर रही है और आगे का रास्ता सही चुनने में मदद कर रही है। थैंक यू सो मच भावना मैम, थैंक यू सो मच। मतलब मैं कितनी बार भी थैंक यू बोलूँ और ग्रेटफुल रहूँ आपके आगे, वो बहुत कम होगा। थैंक यू सो मच।